वेलकम एवरीवन, पैसेंजर एजुकेशन। हमने लास्ट क्लास में सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स के कॉन्सेप्ट को समझा था। एंड साथ में पाई और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी हमने समझा था। ठीक है, और उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। आज हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एंड उसके साथ में हम लोग ये भी देखेंगे दैट सेक्साडेसिमल हो या फिर आपका सर्कुलर सिस्टम हो, पाई में वैल्यू दिया हो या फिर डिग्री में वैल्यू दिया हो, तो उसको किस तरह हम लोग यूज करके हम अपने सम्स को सॉल्व करते हैं, और जो क्वेश्चन में बोला गया है और जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है, जो हमने सीखा है, उसको हम लोग किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन जैसा है, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पहला चीज है दैट आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना, या फिर कोई भी आपको डायग्राम बोला हो, वेट अगर मेंस्ट्रुएशन भी आप कर रहे हो, या फिर आप ज्योमेट्री कर रहे हो, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आप ट्राई करना कि एक डायग्राम बना लेने का। ठीक है, जिससे कि आप के माइंड में क्लैरिटी रहे दैट आप किस तरह सॉल्व करोगे उसको। जैसे यहाँ पे बोला गया है दैट इन अ ट्राइंगल ए सी इक्वल्स टू बी सी। मान लो ये बी और इसको सी मान ले रहे हैं। ठीक है, बी सी इज एक्सटेंडेड अप टू अ पॉइंट दैट इज डी। ओके, एंड वेयर एंगल ए सी डी, वेयर एंगल ए सी डी इज ऑफ मेजरमेंट 144 डिग्री। ओके, और यहाँ पे क्या बोला था स्टार्टिंग में दैट ए सी विल बी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, क्लियर। इसमें एक चीज हमें याद रखिएगा, ट्राइंगल में दैट अगर बोला गया है दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल, एक ट्राइंगल का बात बोल रहे हैं दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, लाइक यहाँ पे मान लो ए बी सी हुआ। ठीक है, तो ए सी जो साइड है, इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल बी। ए बी जो साइड है, उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल सी। और बी सी जो साइड है, उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए। ठीक है, तो अगर ए सी और बी सी इक्वल है, दैट मीन्स दीज टू इक्वल साइड्स हैव देयर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। मतलब इसका जो ऑपोजिट एंगल है दैट इज एंगल बी, एंड इसका ऑपोजिट एंगल जो है दैट इज एंगल ए। वो दोनों क्या होगा, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसी बेसिस पे ये पूरा क्वेश्चन है। और इस तरह के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। यहाँ पे इक्वल साइड्स अगर रहेंगे तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी बेसिस पे अब यहाँ पे आते हैं, एक्सटीरियर एंगल पे के बेसिस पे बात करते हैं हम लोग। तो देखो, एक चीज समझ लो दैट एक स्ट्रेट लाइन, इसका टोटल मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, अगर हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसका मेजरमेंट अगर 144 डिग्री हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसका मेजरमेंट अगर 144 डिग्री हो रहा है, तो बाकी मेजरमेंट कितना होगा, दैट इज 180 माइनस ऑफ 144। ओके, तो ट्रैक करेंगे तो इट विल व्हाट, 36। ठीक है, 36 डिग्री। तो बाकी मेजरमेंट कितना हो गया, 36 डिग्री। तो इससे हम लोग 36 डिग्री निकाल सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। दैट मींस एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी का मेजरमेंट कितना होगा, वो हमें सर्कुलर वैल्यू में निकालना है। क्लियर। तो देखिए, इसको करने का दो तरीका है। पहला जो हमने यहाँ पे बताया है दैट अगर ये 144 है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 144, तरह से आप कर सकते हो। और एल्स इसका दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा होता है दैट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये जो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, ये वाला एंगल नहीं, ऑपोजिट इंटीरियर, ऑपोजिट इंटीरियर ये होंगे। ठीक है, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों का सम कितना होगा, मुझे नहीं पता। इसको अगर हम एंगल को एक्स ले लें, तो ये भी एंगल कितना होगा, एक्स होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये साइड इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी। पीसी जो साइड है वो इक्वल है, तो इसको अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, समझे। चलिए,
देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 144 डिग्री, ठीक है, सिंस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बी सी डी क्या है 180 डिग्री है, दैट इंप्लाइज, और बी सी डी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, बी सी ए। एंगल्स में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, जिस भी पॉइंट का, जो भी पॉइंट सी बी और डी, ये 3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, 3 पॉइंट में यहाँ पे मिडिल में कौन सा आ रहा है, सी पॉइंट आ रहा है, दैट मीन सी, सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जब भी 3 अल्फाबेट्स दिए रहेंगे एंगल्स के केस में, और बीच में जो एंगल रहेगा, बीच में जो अल्फाबेट रहेगा, बीच में जो पॉइंट रहेगा, हम लोग उस पॉइंट पे बने हुए एंगल को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब बी सी डी के बारे में बात हो रहा है, ये पूरे के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे 2 एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है और एक एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, ठीक है। तो देखो 2 एंगल कौन कौन से हो गए, एक एंगल हो गया बी सी ए, ठीक है, प्लस दूसरा एंगल क्या कौन सा हो गया, ए सी डी, दैट इज एंगल ए सी डी, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो हमारे पास ए सी डी है, दैट इज 144, तो एंगल बी सी ए दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 144 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 36 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो लिखेंगे, सिंस ए सी इक्वल टू बी सी, देखो सब दिया हुआ क्वेश्चन में ही, ठीक है, तो ये चीज समझना दैट ए सी और बी सी दोनों क्या है, इक्वल है। ए सी और बी सी क्या है, दोनों इक्वल है, तो अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, वो भी इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल ए सी है, दैट इज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, ठीक है, हम सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स, लेट कर लो, देयरफॉर इन अ ट्राइंगल, या फिर लिख दो डायरेक्टली, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x, एंगल सी हमने निकाल लिया, दैट इज 36 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x विल बी इक्वल्स टू, माइनस कर दोगे तो 144 हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से ये प्रूव हो रहा है दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 72 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों का वैल्यू कितना आ गया, सेम आ गया है, दैट इज एंगल ए इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सर्कुलर मेजरमेंट में निकालना है, सर्कुलर वैल्यू में, ठीक है, सर्कुलर वैल्यू में निकालेंगे, सर्कुलर वैल्यू में निकालने के लिए पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर दोगे, 36 1 जा 36 5 जा, तो इट विल व्हाट, 5 पाई बाय 5, यहां पे भी क्या करेंगे, पाई बाय 180, 36 2 जा 36 5 जा, तो इट विल बी 2 पाई बाय 5, यहां भी पाई बाय 180, 36 2 जा 36 5 जा, तो इट विल बी 2 पाई बाय 5, क्लियर, समझे। अब यहीं पे अगर हम मान लो पाई में ही ऐड करते हैं, 2 पाई बाय 5 प्लस 2 पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 5, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 5, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम सेम हो जाएगा, एंड इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, जस्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं, 2 पाई प्लस पाई, एंड पाई को यहाँ पे हम लोग एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल समझ लो, तो वेरिएबल का को कैसे ऐड करते हैं हम लोग, जस्ट सामने जो कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, 2 + 2 4, 4 + 1 5, दैट इज 5 पाई, डिवाइड बाय 5, 5 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये सब बताने का कॉन्सेप्ट क्या था, एट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो चाहे आप डिग्री में मेजरमेंट करो, चाहे आप पाई में मेजरमेंट करो, वैल्यू सेम ही आना है, ठीक है। अगर कहीं कुछ और वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, आपने कहीं कुछ ना कुछ गलती किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे जैसे बोला है, इफ द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 पाई बाई 5,
फाइंड द सेक्साडेसिमल वैल्यू। सेक्साडेसिमल दैट मींस यू नो डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। एक पहले बोला है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमको ये पता है, अगर आपने ट्राइंगल्स नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको में तो इसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है, और बाकी दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स मिला के कितना होता है 180 डिग्री, और एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो दूसरा एंगल कितना होगा, बाकी दोनों एंगल्स को मिला के कितना होगा 90 डिग्री होगा, तभी ना 180 हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या बोल दिया है दैट अगर एक एंगल ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल्स का डिफरेंस जो है, ठीक है, बाकी दोनों एंगल्स का डिफरेंस जो है वो कितना है 2π/5 है। भाई सम हमें पता है दैट सम ऑफ टू एंगल्स दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। डिफरेंस हमें दे दिया है क्वेश्चन में, जस्ट इक्वेशन सॉल्व करके हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ टू acute angles of a right angle triangle that is equals to 90 डिग्री। ठीक है, हम डिग्री में रखेंगे बिकॉज हमें सेक्सेसिमल में ही वैल्यू निकालना है। उससे पहले लेट कर लेना, लेट द टू एक्यूट एंगल्स बी ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, ये पहले लिख लेना। सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स दैट इंप्लाइज ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे ए प्लस बी ले सकते हो, अल्फा प्लस बीटा ले सकते हो, जो आपको वेरिएबल पसंद आए वो आप ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल्स of two acute angles of a triangle that is equals to what, that is equals to 2π/5। now पाई को कंसिडर करते हैं क्या 180। ठीक है, जब डिग्री में हम लोग कन्वर्ट करते हैं दैट इज हेक्साडेसिमल, 5 से डिवाइड करोगे इट विल बी 36। लास्ट क्वेश्चन में हमने कितना 5 से डिवाइड किया हुआ है, तो इट विल बी 72 डिग्री। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है 72 डिग्री आ रहा है। ठीक है, या ओके। नाउ तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल्स टू 72 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व करना तो आपको आता होगा, दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90। यहाँ पे लिख दोगे बाई सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट 72 प्लस b माइनस b कट गया, a प्लस a दैट विल बी 2a, ऐड करोगे इट विल बी 9 प्लस 7 16 एंड 2, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 81। अगर a 81 है तो a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो आइदर 1 और आइदर 2, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 डिग्री, एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो एक वैल्यू कितना हो गया 81 एंड अदर वैल्यू विल बी 9 डिग्री। ठीक है, और कोई ये मत बोलना नहीं बन सकता, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है दैट द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is 65, other angle is π/12, find the sexagesimal and circular value। तो देखो फर्स्ट एंगल that is equals to 65 degree, second angle that is equals to π/12, pi that means 180 by 12 जैसे ही करोगे तो it will be 15। ठीक है, इसे याद रखिएगा, 15 डिग्री हो गया पाई का वैल्यू, सेकंड एंगल का वैल्यू। देयरफॉर थर्ड एंगल इक्वल्स टू, ये थर्ड एंगल लिखने से पहले लिख दीजिएगा सिंस सम ऑफ all the angles of a triangle equals to 180 degree, therefore third angle equals to 180 degree minus of 65 plus of 15 degree, that is equals to 180 minus कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 1 8 80, so it will what 100 degree। ठीक है, क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल हमने निकाल लिया है 100 डिग्री, ये किस में निकला है हमारा डिग्री में निकला है। अब इसको हमें सेक्साडेसिमल में तो निकल गया, सर्कुलर में निकालना है। तो सर्कुलर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 180 सॉरी π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा
In sexagesimal, the value is equals to 100 degree. In circular equals to 100 into pi by 180, 0 cut कर दोगे. After that it will be 5, it will be 9 and the answer will be 5 pi by. ठीक है, क्लियर. मैं उतना ज़्यादा लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग वजह से, ठीक है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल खत्म करना है जल्दी जिससे आप लोगों को समझ में आए. तो लैंग्वेज पहला चीज़ होता है, लैंग्वेज आप लोग बना के लिखिएगा और लैंग्वेज आप लोग को लिखना है. ठीक है, मैं समझा दूंगा, मैं सम्स कर दूंगा, एक ईच एंड एवरी सम्स आई विल डू, बट समझना मेन किसको है, आपको है. ठीक है, 6 वाला वो भी सेम था, तो वो आपको करना है. कैसे करोगे वो आपको पता है. अब देखिए यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो भाई रेशियो का कॉन्सेप्ट आपने सीखा ही था. रेशियो ऑफ 3 एंगल्स दिया हुआ है, 2, 3 एंड 4. ठीक है, लेट द कॉमन रेशियो बी x. तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, 2x, सेकेंड एंगल 3x एंड 3x एंड थर्ड एंगल 4x. उसके बाद यहाँ पे सबसे मेजर चीज जो लिखना है, सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री. दैट इंप्लाइज 2x plus 3x plus 4x that is equals to 180 डिग्री. ऐड कर दोगे अब, 2 plus 3 5 plus 4 9, तो x will be equals to 180 डिग्री by 9. ओके, 9 से कट करोगे इट विल बी 20 टाइम्स. x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20. तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल विल बी 20 इंटू 2, दैट इज 2x था, तो 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 40. नाउ हमें निकालना किसमें, सर्कुलर वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल. तो भाई ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, फर्स्ट एंगल भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा निकाल लो थर्ड एंगल, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप वही निकालोगे सिर्फ. ठीक है, तो थर्ड एंगल दैट इज 4x, दैट मीन्स 4 इंटू 40. 4 4 जा कितना होता है, 16. ओके सॉरी, इट इज 20 एंड इट इज 80. ओके, तो 80 डिग्री है. सिंपली इसको क्या करना है, 80 इंटू पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 कट गया, 2 4 जा एंड इट विल बी 2 9 जा. तो द रिजल्टेंट विल बी 4 पाई बाई 9. क्लियर. देखो क्वेश्चंस आपको इसी तरह मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको सिंपल ही मिलेंगे. डिपेंड आप पे करता है कि आप सम्स को कितना हार्ड रखते हो या फिर कितना सिंपल रखते हो. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जिस तरह बोला गया, देखो अब डायरेक्टली भाई ये मुझे भी डायरेक्टली आएगा नहीं, तो मैं कैसे करूंगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली देखो सर्कल ड्रॉ कर लेना. ये वाले सर्कल नहीं है समझने के लिए. ठीक है, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 28 सेंटीमीटर दे दिया है. कैलकुलेट द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर लेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, मतलब क्या है, दैट ये एक रेडियस है दैट इज ऑफ 28 सेंटीमीटर. ठीक है, और यहां पे एक आर्क बना है और आर्क का लेंथ दिया हुआ है दैट इज ऑफ 5.5 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड करना है दैट कितना उसका सर्कुलर वैल्यू होगा. ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा आपको मतलब एग्जाम में मिलेगा, और ये थोड़ा मतलब देखने में लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ है, बट टफ बोल के या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड है ऐसा बोल के कोई भी क्वेश्चन नहीं है. अब में पहला चीज़ होता है दैट कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर रखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा. ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह का रहेगा तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा. पहले जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है, 28, तो आर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 28 सेंटीमीटर. ठीक है, और यहाँ पे जो बोला गया है दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ
5.5 सेंटीमीटर लेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे कितना बना है थीटा मान लो। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है जो वो एंगल होता है थीटा। ठीक है, ये नहीं बना पाओगे ऐसे लिखो, ऐसे कट कट कर दो, वो भी क्या है, वो भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो थीटा है वो याद रखिएगा, थीटा इज एंगल डिनोटेड मोस्टली इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आप अल्फा बीटा ये सब भी होता है, कोई इशू नहीं है उसमें, तो आप अभी थीटा लेके चलो। तो जो थीटा है वो हमें निकालना है, दैट मीन्स जो एंगल है वो हमें निकालना है। ठीक है, जो आर्क का लेंथ है, ठीक है, एस से डिनोट कर देते हैं, आर्क का लेंथ दैट इज 5.5 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो एंगल है, यहाँ पे लेट कर देना, लेट द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बी थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, दैट एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। दैट जितना आर्क का लेंथ है वो क्या होगा, थीटा के साथ जो एंगल बनेगा उसके साथ रेडियस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये हमेशा रेडियन में रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। ये इसको हम लोग डिग्री में नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको हमेशा हम लोग किस में रखेंगे, हम लोग हमेशा रेडियन में रखेंगे। और इन दैट केस रेडियन जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो रेडियन मतलब क्या होता है, पाई। और पाई को हम लोग 180 लेते हैं। और जब भी इस तरह का केस रहेगा, लेंथ का केस रहेगा, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या रखते हैं उसको, तो 22/7 रखते हैं। ठीक है, आर्क लेंथ का जब भी केस रहेगा तब, दैट केस। तो ये चीज याद रखिएगा, दैट लेंथ ऑफ द आर्क दैट विल बी इक्वल्स टू रेडियस इनटू द एंगल। ठीक है, तो हमें निकालना है द एंगल दैट इज द थीटा, दैट इज इक्वल्स टू एस डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो एस कितना है, दैट इज 5.5 डिवाइडेड बाई 28। सॉल्व करेंगे इसको, डेसिमल है, डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओ, अभियान चलाएंगे। 28 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, 2 से कट कर देंगे एंड इट विल बी व्हाट, 11। तो इट विल बी 11/56। और ये क्या हो जाएगा, 11/56, दैट विल बी योर 11/56, दैट विल बी योर थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग पाई में कन्वर्ट करेंगे। पाई कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो देखिए। देखिए यहाँ पे 11/56 है। अब इसको हम लोग का क्या करना है, अब देखो सिंपल, स्टार्टिंग में हमने एक चीज समझा था, दैट पाई का वैल्यू होता है 22/7, दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, हमें जो थीटा निकालना है वो किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा, दैट मीन्स पाई में रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, पाई में लाना है। 22/7 दैट मीन्स इक्वल टू पाई। तो वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन का वैल्यू होगा दैट इज 7 पाई/22। क्लियर। तो 11/56 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यूनिटरी मेथड यहाँ पे भी यूज हो रहा है। 22/7 का वैल्यू हो गया 1 पाई, तो वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 पाई/22। 7 ऊपर चला गया। ठीक है, 11/56 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 7 पाई डिवाइडेड बाई 22, 11 इंटू 11/56। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर 5 पेन का दाम 10 रुपया है तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, 10/5 डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ भी जो ऊपर गया है मतलब क्या है, वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था दैट A/B डिवाइडेड बाई C/D होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। और एक पेन का दाम अगर 2 रुपया निकल गया, तब 3 पेन का दाम कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। वही हमने 11/56 को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। तो 11 1 जा 11 2 जा होता है, 7 1 जा 7, 8 जा 56 होता है। तो यहाँ पे 5/11/56 रेडियन भी लिख सकते हो आप, और एल्स 5/16 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर, एंड दैट विल बी द आंसर। अगर इसमें भी अगर रहेगा कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिएगा दैट जब भी सबटेंडेड एंगल का बात हो तो आपको पाई में निकालने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बट हाँ, पाई में निकालिएगा तो सिंपल जो बेसिक है यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड यूज कीजिएगा, तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो, कोई भी विदाउट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे बोला गया at the ratio of two angles subtended by two arcs of unequal lengths at the center is 5:2। मतलब सिंपली दो आर्क है, ठीक है, दोनों आर्क θ1/θ2 हो गया मान लो, समझ लो। तो दोनों आर्क का जो एंगल बना है उस एंगल का रेशियो कितना है, 5:2 है। अब इफ द सेक्साइजेशनल वैल्यू ऑफ सेकंड एंगल का वैल्यू हमें दिया हुआ 30 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल का सेक्साइजेशनल और सर्कुलर वैल्यू क्या होगा, सिंपल, ये रहा, मैंने रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दे दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे रेशियो ऑफ द टू एंगल्स दैट इज इक्वल्स टू 5:2, वैल्यू ऑफ सेकंड एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेट फर्स्ट एंगल बी थीटा, देयरफॉर थीटा बाई 30 दैट इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से 15, 15 5 जा 75 एंड इट विल बी इन डिग्री। अब इसको जब हम लोग को सर्कुलर में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई क्या करेंगे, 180 मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे, 15 5 जा 15 12 जा, सो इट विल बी 5 पाई बाई 12। ओके, एंड इट विल बी इन सर्कुलर वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे है that if the measure of three angles of a quadrilateral are pi by 3, 5 pi by 6 and 90 degree respectively, find the fourth angle in sexagesimal। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ आप लोग को, बनाना आप लोगों को खुद है। सेक्साजेसिमल दैट मीन्स जानते ही हो, डिग्री में निकालना है, ठीक है, और सर्कुलर वैल्यू में भी निकालना है। तो सिंपल देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल किसी भी बोल सकते हो, बीट रोम्बस, बीट स्क्वायर, बीट रेक्टेंगल, बीट ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, कोई भी जिसके भी चार साइड्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड क्वाड दैट मीन्स फोर। ठीक है, तो ये चार एंगल्स दिए हुए हैं, तीन एंगल्स दिए हुए हैं, चौथा आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है एंगल है पाई बाई 3, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे, पाई दैट इज 180/3 दैट इज 60 डिग्री हो गया। इसको आप कन्वर्ट कर लोगे, 150 हो जाएगा, एंड इसको ये 90 डिग्री में थर्ड एंगल है, तो देयरफॉर फोर्थ एंगल विल बी इक्वल्स टू, याद रखिएगा हमेशा दैट क्वाड्रिलेटरल के जैसे ट्राइंगल का तीन एंगल्स का वैल्यू 180 डिग्री होता है, उसी तरह क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का वैल्यू मिला के कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो द फोर्थ एंगल विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 60 प्लस 150 प्लस ऑफ 90। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 60 हो जाएगा फोर्थ एंगल। इसका फिर आपने सर्कुलर निकाल लेना है, सर्कुलर कैसे निकालोगे, पाई बाई 180, जस्ट 0 0 कट कर दोगे, 3 टाइम्स में 1 टाइम में, तो इट विल बी पाई बाई 3। क्लियर, एंड ये आ गया आपका रिजल्ट। देखो, क्वेश्चन जितना बड़ा लगेगा, जितना खतरनाक लगेगा कि हाँ भाई बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा इसमें, उतना ही क्वेश्चन क्या होता है, सबसे सिंपल होता है। तो मेनली इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा जो है वो खत्म हो गया है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मेन ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं, जो मेनली आप लोगों को समझना है। और तो समझने से पहले कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप लोग को 10 से 11 मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।